बाघ भी आता है, कभी कभी चीता भी आ जाता है, तेंदुआ भी आ जाता है। और जो दूसरे कुगी नाम के होते हैं तो वो तो घूमते ही रहते हैं। कुगी महाराज? कुगी होते हैं जो भेड़िया जिनको बोल। सीधी एक बात की है और कुछ नहीं कहा भगवान ने ज़्यादा, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कुछ ना करो, आप कुछ भी ना करो, भजन भी ना करो जी आप निर्मल हो जाइए। जी। निर्मल हो जाए मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमने जन्म लेने में लिया है, उससे ये कुछ भी नहीं, उसकी गिनती की जाए तो कुछ भी नहीं है जी। पर वो चीज़ हम भूल चुके हैं तो उसका एहसास नहीं है हमें। बिल्कुल सही बात। और ये हमारे वर्तमान में है, इसको हम अनुभव कर रहे हैं अभी वर्तमान में, तो ये हमें अधिक मतलब कि वो स्वयं मार्ग जो है अपने आप भगवान जिसके आप भरोसे आप चल रहे हैं जी। वो आपको इंडिकेट करेगा स्वयं ही, ये वो पथ प्रदर्शक होगा कि भाई ये रास्ता आपके लिए उचित है या अनुचित है, इस मार्ग पे आप, इसलिए थोड़ा समय नहीं दिया है। अच्छा, नहीं इसमें और भी कुछ पड़ता है? इस पढ़ने को तो बहुत चीज़ पड़ती है, खटाई भी पड़ जाती है और काला नमक भी पड़ता है, जीरा भी पड़ता है, काला नमक भी पड़ता है, जीरा वगैरह से कर वो सब भी छोड़ सकते हैं। जी जी। तो ये है कि समय के ऊपर है, जैसा समय होता है वैसे ही बनता है। सही, बहुत बढ़िया बना महाराज जी, आप पी लीजिए। पियेंगे पर नियम करने के बाद। अच्छा। हाँ। बस माता जी को दे दीजिएगा बाकी। माता मना कर रही है। पी लीजिए माता, एकदम ठंडा रहेगा पेट। अगर हमें अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ना है तो सब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ते हुए चलना पड़ेगा आगे। बिल्कुल सही है। हाँ जी, धुआं क्यों नहीं हो रहा? धुआं हो रहा है, निकल भी रहा है। अच्छा। हाँ, बाहर से देखेंगे तब पता चलेगा आपको। जी। नहीं से घर में जैसे जलाते हैं तो पूरा घर हो जाता है। अब यहाँ बैठ जाएंगे तो बैठने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, धुआं का एहसास नहीं होगा। नहीं, पता नहीं चलता कि धुआं हो रहा है। और जब खड़े हो जाते हैं तब आंखों में लगता है। हाँ, बैठ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। ये तो है। हाँ। यही महाराज जी लेटते हैं आप इसी में? ठंडी गर्मी में इसमें अब तो खैर भगवान ने व्यवस्था कर दी है तो जी, अपना जो है, कल पहली बार रात्रि में बाहर लेटे हैं। अच्छा, पहली बार। क्या है कि अकेले रहते थे तो थोड़ा ये लगता था कि ये ना हो कि भाई हम सो रहे हैं कोई हिंसक जानवर आ जाए। जी। तो आए हैं भजन करने के लिए, शरीर ही छूट गया तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए जो है सुरक्षा रखते थे हम। अब जो है इतनी व्यवस्था हो गई है, भगवान ने कर दी है। जी जी। कि अगर कोई आएगा भी तो आहट तो हो, मतलब कि हो जाती है। जो जाली वगैरह लग गई है ना तो उससे पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। जी जी। तो जो है अपना जय श्री राम भैया आइए, तो इतना अपना जो है व्यवस्था कर ली जाएगी अगर कोई हिंसक जानवर आ रहा है तो। बिल्कुल। ये जंगलों में मतलब बरसात में जो पास में आ जाते हैं, ये जो है हम यहीं बैठे बैठे देखे हैं, मैदान में देखे हैं। तो बाघ भी आता है, कभी कभी चीता भी आ जाता है, तेंदुआ भी आ जाता है। और जो दूसरे कुगी नाम के होते हैं तो वो तो घूमते ही रहते हैं। कुगी महाराज? कुगी होते हैं जो भेड़िया जिनको बोलते हैं, बहुत खतरनाक ये भी होते हैं जी। ये जो लगड़बग्गा। अब चाहे उनको क्या क्या बोलते हैं तो वो तो हमें जानकारी नहीं है, पर क्या है कि ये 2-4-10 मिल करके सिंह का भी शिकार कर लेते हैं। वही और ये झुंड में चलते हैं हमेशा। लगड़बग्गा ही बोलते हैं महाराज। हाँ, जो भी हो तो वो भी मतलब इनसे इंसानों को थोड़ी हाँ खतरा रहता है। उनसे भी खतरा है, क्योंकि वो जो है जब ये अकेला होगा तो वो आवाज़ लगाएगा जी। और जितने भी उसकी आवाज़ सुनेंगे तो सब उसके पास पहुंच जाएंगे। सब मतलब झुंड में रहते हैं? हाँ, सब झुंड में चलते हैं। एक दूसरे का मतलब हाँ, मिल के शिकार करते हैं। जैसे भेड़िया होता है ना, भेड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं अब हमें तो जानकारी नहीं है। एक बार वीडियो में देखा था तो दिखा रहे थे कि वो 4-6 भेड़िया थे, किसी जीव को खा रहे थे, मतलब कि शरीर को खा रहे थे। तो वहाँ पर सिंह आया, वो खाने का प्रयास कर रहा था तो उसको नहीं खाने दे रहे थे, उसको भगा देते थे 2-4 मिल करके। जी जी। तो ये इतना मतलब कि हिंसक होता है कि अगर इसके झुंड में पड़ जाएंगे तो उसको तो समाप्त कर छोड़ नहीं सकते। ये महाराज जी, ये सब जानवर मतलब बरसात में ज़्यादा आते हैं जब ये नदी पूरी उफान पे रहती है? हाँ, ये तो होता नहीं, तो ये तो 12 महीने रहते हैं, पर जो कभी कभी
जैसे कि बरसात के मौसम में हिंसक जानवरों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, जी तो वो बरसात के मौसम में ही देखने को मिलता है। 4 महीने जो होते हैं जी। तो बरसात में ही देखने को मिलेगा। बारिश में महाराज जी तो यहाँ लोगों का भी आना जाना कम ही रहता होगा, बिल्कुल कोई नहीं आता 4 क्योंकि महीने। चारों तरफ से नदी बढ़ जाती है। 4 महीना किसी का भी दर्शन नहीं होता है। जी। साधु महात्मा भी नहीं आते हैं भक्त भी और नहीं आते, यात्री भी नहीं आते। क्योंकि चारों तरफ से नदी है। हम्म, आपकी वो बाई नदी भी बढ़ जाती है। ये पीछे वाली बढ़ जाती है, जी अमृतधारा भी बढ़ हाँ जाती वही, तो जिसके कारण जो है रास्ता खराब हो जाता है जी। और कच्चा रास्ता है तो गाड़ी तो आ नहीं पाती है। बिल्कुल। तो ये मान के चलिए कभी कभी सावन से कभी कभी आषाढ़ से ही रास्ता बिल्कुल बंद जाम हो हो जाता जाता है। 4 महीने जो है अपना शांति से बच। हमने जन्म लेने में लिया है, उससे ये कुछ भी नहीं, उसकी गिनती की जाए तो कुछ भी नहीं है, जी पर वो चीज़ हम भूल चुके हैं तो उसका एहसास नहीं है नहीं। हमें। बिल्कुल सही बात। और ये हमारे वर्तमान में है, इसको हम अनुभव कर रहे हैं अभी वर्तमान में, तो ये हमें अधिक मतलब कि कष्टदायी लगती है। जी जी जी। पर जब वो स्थिति रही होगी तो समझिए कि मान के चलिए कि इससे खतरनाक स्थिति किसी की है ही नहीं। नहीं जी। होगी। तो ये है कि अपना जो है या 2 ही रास्ते हैं, या तो सेवा कर लो या भजन कर लो, मतलब कल्याण करने का या कहते हैं मुक्ति पाने का है, जो भी विभिन्न विभिन्न रास्ते बताए गए हैं। जी जी। महाराज जी किस प्रकार की सेवा? निष्काम भाव से सेवा। अच्छा, लोगों की मतलब मदद किसी प्रकार से। हम ये नहीं कह रहे कि आप साधु की ही सेवा करें, जी हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है आप किसी उसकी मतलब कि किसी पहुँचे हुए महात्मा संत की सेवा करें। जी जो भी आपको सेवा करने के लिए मतलब लगे कि इसको हमारी सेवा की आवश्यकता है, जी जी। चाहे राह चलते हो, चाहे घर में हो, चाहे जब आप सर्विस कर रहे हो या फिर किसी व्यवसाय से बाहर गए हो वहाँ पर हो, कब कहने का मतलब है जो भी वर्तमान समय में आपके सामने सेवा आ जाए जी। और हमारी सामर्थ्य भगवान ने इतनी कैपेसिटी दी है हमें, तो वो जो है हमें कर देना चाहिए। मतलब दीन दुखी किसी प्रकार हाँ। की सहायता आप जो मतलब क्योंकि बन पड़े देखो, कर देनी चाहिए। क्योंकि छोटे जीव से लेकर जितने भी बड़े जीव हैं या जी मतलब मान के चलो कि सृष्टि में जहाँ तक हमारी नज़र जाती है जी जी तो सब भगवान का ही रूप है। जी तो जब सब भगवान का ही रूप है तो हम द्वेष किसी करेंगे, और राम इच्छा से ईर्ष्या द्वेष और मतलब कि धोखा देना, ये सब चीज़ें जो है किसके साथ करेंगे? सही भगवान के साथ। बिल्कुल। तो जब हम भगवान को पाने के लिए अगर इस मार्ग पे चले हैं तो भगवान को ही धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल सबके अंदर वही है। सबके अंदर भगवान ही है, तो उनको तो सब पता है ना, तो कण कण में कहते हैं विराजमान है, जी तो भगवान तो सब जानते हैं, हम उनसे क्या छिपा सकते हैं। सही बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, तो भगवान ने सीधी सीधी एक बात की है और कुछ नहीं कहा भगवान ने ज़्यादा, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कुछ ना करो, आप कुछ भी ना करो, भजन भी ना करो, जी आप निर्मल हो जाइए। जी। निर्मल हो जाइए मतलब कहने का अर्थ ये है कि हृदय से निर्मल हो जाइए, किसी के प्रति ना राग द्वेष हो, ना किसी के प्रति ईर्ष्या भाव हो, जी ना किसी के प्रति ज़्यादा लगाव हो, जी और ना ही किसी से मोह हो। मतलब कि कहने का मतलब होता है इन सब चीज़ों से जब धीरे धीरे आप दूर हो गए जी तो वो निर्मलता मन में आने लगेगी। जब तक बिल्कुल। आप उन चीज़ों में जकड़े हुए हो तो निर्मलता लाख प्रयास कीजिए तो वो निर्मलता नहीं आएगी। नहीं आएगी। बिल्कुल। तो इसमें महाराज जी क्या है पका रहे हैं? अभी हम खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। खिचड़ी में महाराज जी इसकी दाल डाल रहे हैं आप? अब हम आज बना रहे हैं, आप पाके जाइएगा तो अच्छा। बताइएगा। देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी चने की दाल की खिचड़ी बना। इसको महाराज जी खिचड़ी ही बोलते हैं कि संतों की भाषा में और कुछ बोलते हैं? अब साधु महात्मा सब जगह विचरण करते रहते हैं ना, जी। तो उनकी भाषा में और क्या क्या चलता है तो वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि भाई हम तो एकांतवासी हैं, भजन करने वाले, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास कर रहे हैं भजन करने का, कर तो नहीं रहे हैं। जी और जो विचरण करने वाले महात्मा होते हैं हो सकता है कि उनकी भाषा में कुछ और बोलते हो, जी। पर हमें इतना है कि भाई हम अपना जो है पेट उधर पूर्ति के लिए अपना जो भी कुछ मिल जाता है तो भगवान को भोग लगाते हैं, जी प्रसाद पाते हैं, भजन करते हैं, जी और इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते कि संसार में क्या हो रहा है, महात्माओं के बीच में क्या हो रहा है, या फिर
इस समाज में और संसार में क्या हो रहा, हम मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमें जीने से मतलब है, और जीने का उद्देश्य हमारा एक ही है कि भजन करना। जी और इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते, न जानने की इच्छा है। बिल्कुल क्या करेंगे जान के, कहाँ तक जानेंगे। सही। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है नीति नीति मतलब कि क्या कहते थक जाते हैं, तो भी इस माया का पार नहीं पा सकते। मतलब कहने का मतलब इस माया का अंत नहीं पाते हैं। जी, तो और हमारी और आपकी गिनती किस चीज़ की? गिनती नहीं होगी। सही बात है। तो इसीलिए कुछ ना देखो, कुछ ना समझो, जी समझने की आवश्यकता नहीं। एक चीज़ को पकड़ लो, उसी पे चले जाओ। जी, कहीं ना कहीं मार्ग मिल जाएगा। वो स्वयं मार्ग जो है अपने आप, भगवान जिसके जिसके आप भरोसे आप चल रहे हैं, जी वो आपको इंडिकेट करेगा स्वयं ही। ये वो पथ प्रदर्शक होगा कि जी भाई ये रास्ता आपके लिए उचित है, ये अनुचित है, जी इस मार्ग पे आप जो है चलते रहिए। बिल्कुल सही बात है। ये हम स्वयं बता रहे कि भजन कर रहे हैं ना, जी तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको आभास होने शुरू हो जाएंगी कि इस मार्ग पे चलते रहिए, चलते रहिए। अब ये ना सोचिए कि नहीं, अब भगवान के दर्शन नहीं हो रहे या फिर हमारा उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रहा तो हम कोई गलत काम कर जाए कि नहीं, अब दर्शन नहीं हो रहे, अन्न जल छोड़ करके हम शरीर छोड़ शांत दें। कर दें, या फिर जो है या फिर भजन ही छोड़ और दें। कुछ करने लगें। तो जी ऐसा जी, नहीं। धैर्य तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अपना कर्म करते रहिए बस। कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म प्रधान है। कभी कभी महाराज जी इसमें दुख भी आ जाते हैं बीच बीच में। वो हमारी परीक्षा के जैसा हमारा मतलब कि कर्म होगा, जैसा हमारा उद्देश्य होगा, जी उसी हिसाब से परीक्षा भी आएगी। तो कष्टों को ये समझ के नहीं मतलब कि लेना चाहिए कि हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। जी ये मान के चलो कि हमारे मतलब कि जो हमारे अंदर मलिनता है या फिर हमारी जो कमजोरियां हैं, उनसे हमें मतलब कि ये जो है जागरूक करा रहे हैं, हमें उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। जी, तो उस अपना भाव बदल दो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। मतलब कष्ट जो आते हैं तो उनसे लड़ना चाहिए। हाँ, फिर उसमें मतलब हार नहीं मान लेनी चाहिए। कभी नहीं, क्योंकि वो हमें नई शिक्षा दे के जाते हैं ना। जी बिल्कुल तो कुछ ना कुछ सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। सीखने को जी, मिल जब जाता हमारे है। पास कुछ होगा तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जो है अपना कर्म करते रहिए, और बाकी जो जी हमने कहा भाई हम तो जाने वाले नहीं हैं, भगवान जान रहे हैं कि ये तो पहुँचने वाला है नहीं, चलो हम ही चलते हैं। हम ही चलते वही मिलाते। और हनुमान जी बैठा ले हुए हैं महाराज जी। हाँ। राम रस डाल दिए महाराज जी। थोड़े जल्दी गल जाता है ना। जी तो आप जो है छाया में बैठिए, हाँ हवा लीजिए बाहर की, जी तब तक जो है खाखरा है ना गुरु जी। जी। महाराज जी नींबू का चारा आप बनाए हैं क्या? अच्छा महाराज जी आप भी ले लीजिए, आप भी इकट्ठा बैठ जाइए। हो गया महाराज। सैलड आप भी लीजिए महाराज जी। हमारा है, कल पूरा कर दो। देख सकते हैं दोस्तों किससे चिड़िया चचहा रही हैं, और महाराज जी का भोजन प्रसादी बन चुका है। ये है दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट। बनाना नहीं आता, जैसे बन गया तो ठीक है।